दें तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि किसी भी तरह का ऑनलाइन एग्ज़ाम हो आपको देने में कोई भी परेशानी नहीं आए और आप पूरा स्टेप बाय स्टेप इसको अच्छे से जान लीजिए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऑनलाइन सीबीटी टेस्ट के लिए जो है विंडो ओपन हो चुकी है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा सिस्टम नेम, जो कि आपको जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको एक यहाँ पर सिस्टम नेम देखने को मिलेगा। और यहाँ पर राइट साइड में आपको कैंडिडेट नेम में जॉन स्मिथ दिख रहा है, लेकिन वहाँ पर आपको अपना नेम देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपकी फ़ोटो लगी होगी और साथ ही साथ यहाँ पर आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिलेगा। आप इन्हें अच्छे से चेक कर लें एक बार एग्ज़ाम देने से पहले, जब आप वहाँ पर एग्ज़ाम देने के लिए बैठेंगे। अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है, एग्ज़ाम में कोई गड़बड़ है या फिर आपका फ़ोटो जो है वो किसी और का लगा हुआ है या फिर आपके रजिस्ट्रेशन नंबर में कोई प्रॉब्लम है, तो आप वहाँ के एग्ज़ामिनर को तुरंत सूचित करें। उसके बाद आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और उसके बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड शायद आपका डेट ऑफ बर्थ ही होनी चाहिए, तो आपको वहाँ पर एग्ज़ामिनर के द्वारा बता दिया जाएगा कि आपको किस तरह से पासवर्ड डाल के और लॉगिन करना है। आपको एक बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आपको अपने आप कुछ भी यहाँ पर साइन इन या कुछ भी आपको यहाँ पर नहीं करना है। जो आपको एग्ज़ामिनर के द्वारा इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे आपको उन्हें पूरे अच्छी तरह से फॉलो करना है। अगर आपने एग्ज़ामिनर के इंस्ट्रक्शन देने से पहले ही साइन इन करने की कोशिश की या फिर कुछ और की आपने दबा दिया, तो हो सकता है आपके एग्ज़ाम को लॉगिन करने के लिए फिर गड़बड़ी आ जाए, फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप एग्ज़ामिनर के इंस्ट्रक्शन के माध्यम से ही आपके एग्ज़ाम को दें। तो यहाँ पर देखते हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम किस तरह से देना है। यहाँ पर आपको साइन इन कर देना है। जैसे आप साइन इन करेंगे तो आपके सामने नई विंडो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए आपको सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस देखने को मिल रही हैं और यहाँ पर आपको जो पहला ही जो मेन चीज़ है वो यहाँ पर आपको देखनी है लैंग्वेज। तो मैं यहाँ पर लैंग्वेज को हिंदी में सेलेक्ट कर लेता हूँ और अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप लोग यहाँ पर इंग्लिश को ही सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ निर्देश देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि परीक्षा की अवधि 90 मिनट है, प्रश्नों की संख्या 100 होगी और यहाँ पर आपको बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे, जैसे गलत उत्तरों के लिए नेगेटिव मार्किंग की जाएगी और प्रत्येक गलत उत्तर देने पर आपको 1/3 अंक काट लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग और भी बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस देख सकते हैं, तो आप इन्हें एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और देखिए यहाँ पर जो मेन इंस्ट्रक्शंस है वो ये हैं। यहाँ पर जो पहला दिया हुआ है कि अगर आपने अभी तक प्रश्न अटेंड नहीं किया है तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, मतलब जो क्वेश्चन संख्या लिखी होगी उसका जो बैकग्राउंड होगा वो वाइट कलर में होगा। और अगर आप उस क्वेश्चन पर पहुंच जाते हैं और आप उस क्वेश्चन का आंसर दिए बिना ही नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाते हैं तो आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन का जो बैकग्राउंड है वो लाल कलर में हो जाएगा। और नेक्स्ट देखिए, अगर आपने क्वेश्चन को हल कर दिया है और आप उसको सेव और नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं और आपने उसका आंसर जो है वो चूज कर लिया है, तो आपको यहाँ पर जो बैकग्राउंड है वो ग्रीन कलर में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर आपने प्रश्न को जो है पुनर्विचार के लिए चिन्हित किया है, मतलब आप प्रश्न पर पहुंच गए थे लेकिन आपने उसका आंसर टिक नहीं किया, आपने कोई भी ऑप्शन चूज नहीं किया, लेकिन आपने सेलेक्ट किया कि मैं इस क्वेश्चन को बाद में करूंगा क्योंकि आपको लग रहा था कि आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ऐसी स्थिति में आप क्वेश्चन को मार्क कर सकते हैं, पुनर्विचार के लिए आप लोग रख सकते हैं क्वेश्चन को। तो आपके सामने यहाँ पर बैंगनी कलर में जो है बैकग्राउंड देखने को मिल जाएगा। आप इन बातों का ध्यान रखेंगे वहाँ पर। इसके बाद एक और आता है जो बैंगनी कलर में ही है बैकग्राउंड, लेकिन इसके सामने एक हरा कुछ टिक दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन पर पहुँच गए हैं आप और आपने उस क्वेश्चन को पुनर्विचार के लिए रखा है, लेकिन अगर आपने उसमें किसी ऑप्शन को चूज कर लिया था तब आपके सामने यहाँ पर ऐसा एक टिक भी दिखाई देगा। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर आप परीक्षा समाप्त होने की स्थिति में है और आप इस क्वेश्चन को दोबारा नहीं देख पाए या फिर इस क्वेश्चन को दोबारा से आप सेव नहीं कर पाए, तो आपका यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है उसका जो आपने आंसर दिया था वो ऑटोमेटिक ही सेलेक्ट हो जाएगा और आपका ये जो क्वेश्चन है ये सेव कर दिया जाएगा। और इसी स्थिति में आपका क्वेश्चन सेव नहीं होगा, तो आपको इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन को आप अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पहला ही ऑप्शन दिखाई देगा लैंग्वेज सेलेक्ट करने का। तो यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। शायद यहाँ पर 15 के आसपास लैंग्वेज दी हुई हैं, तो यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है जिसमें आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर हिंदी को सेलेक्ट करता हूँ। तो हिंदी सेलेक्ट कर लेने के बाद आप यहाँ पर टर्म एंड कंडीशंस को यहाँ पर एग्री कर देंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पर टिक करते हैं, इसके बाद आपको यहाँ पर आई एम रेडी टू बिगिन कर देना है। जब आपको आपके एग्जामिनर कहेंगे उस समय आपको यहाँ पर ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो चलिए इसको ओपन हो जाने देते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे हमारा क्वेश्चन पेपर हल करने के लिए ओपन हो चुका है।
तो देखिए, जैसे कि हम पहले क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। फरवरी 2018 से कोलकाता की आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स का मालिक कौन है। तो यहाँ पर मैं जैसे कि शाहरुख खान को सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे कुछ ऑप्शन मिलते हैं। आप लोग देखिए यहाँ पर मार्क फॉर प्रीव्यू, और इसके बाद आता है सबमिट का ऑप्शन, इसके बाद आता है सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन। तो यहाँ पर आप लोग सेव एंड नेक्स्ट कीजिए। अगर आपको यहाँ क्वेश्चन बिल्कुल सही लग रहा है और आपको लगता है कि यही आंसर होना चाहिए तो आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि आप इस क्वेश्चन को प्रीव्यू के लिए रखना चाहते हैं, बाद में इस क्वेश्चन को एक बार देखना चाहते हैं, जब आपके पास थोड़ा बहुत समय बचेगा, अगर आप उसके लिए प्रीव्यू के लिए इस क्वेश्चन को रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर प्रीव्यू भी कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम सेव और नेक्स्ट करते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जैसे ही हमने सेव और नेक्स्ट किया तो हमारे सामने क्वेश्चन का बैकग्राउंड हरे कलर में आ चुका है और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे सामने ओपन हो चुका है। मान के चलिए अब मैं सेकंड क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहता और मैं सीधे ही यहाँ पर पाँचवें क्वेश्चन पर आ जाता हूँ। जैसे ही मैं पाँचवें क्वेश्चन पर टिक करूँगा तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे जो सेकंड वाला क्वेश्चन है इसका बैकग्राउंड रेड कलर में हो चुका है, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन को देख लिया था। इसका मतलब है हम उस क्वेश्चन पर पहुँच चुके थे लेकिन हमने उसका आंसर नहीं दिया। लेकिन जो क्वेश्चन 3 और 4 है इसका भी हमने आंसर नहीं दिया है, परंतु इस क्वेश्चन पर हम नहीं पहुंचे थे, इस वजह से इसका जो बैकग्राउंड है वो वाइट कलर में है। और जो सेकंड क्वेश्चन है इसको हमने देख लिया था, इसका मतलब है कि सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमें नहीं आता था और हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्लिक किया। तो इस तरह से हम क्वेश्चनों को ध्यान में रख पाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन हमने नहीं किया है और कौन सा क्वेश्चन कर पाए हैं। अब मान के चलिए जो पाँचों क्वेश्चन है इसको मैं नहीं करूँगा और इसको मैं केवल मार्क फॉर रिव्यू के लिए यहाँ पर क्लिक कर दूँगा। तो जैसे ही मैं मार्क एंड रिव्यू के लिए क्लिक करता हूं तो यहाँ पर पर्पल कलर के अंदर इसका बैकग्राउंड हो जाता है और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे सामने अपीयर हो जाता है। अब मान के चलिए मैंने 6th क्वेश्चन जो है इसमें मैंने मुझे लगता है कि इसका जो आंसर है वो यहाँ पर 3 होना चाहिए, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा इसमें डाउट है। तो मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर टिक करके और यहाँ पर मार्क फॉर प्रीव्यू के लिए रख दूँगा। इससे होगा ये कि जब हमारा क्वेश्चन पेपर ख़त्म होने के आसपास होगा तो हम इसे एक बार देख पाएंगे। अगर हम वापस इस क्वेश्चन पर नहीं आ पाते हैं तो इस वाली स्थिति में हमारा आंसर अपने आप सेव हो जाएगा और इस स्थिति में हमारा आंसर सेव नहीं होगा। तो अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आ रहा है लेकिन थोड़ा बहुत डाउट है या फिर आप चाहते हैं कि उसको प्रीव्यू के लिए रखें तो आपको इन 2 स्थितियों का ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह बात समझ में आई होगी कि यहाँ पर आपको 4 स्थितियाँ बनकर आएंगी क्वेश्चन हल करते टाइम, और आप इनको थोड़ा ध्यान में रखें ताकि क्वेश्चन हल करते समय आपको थोड़ा बेनिफिट हो। और आप लोग अगर टाइम को देखना चाहते हैं कि हमें टाइम कहाँ से पता चलेगा तो यहाँ पर राइट साइड में कॉर्नर में आपको टाइम दिया हुआ है और यह टाइम होगा बचा हुआ टाइम, मतलब 85 मिनट और 56 सेकंड अब यहाँ पर आपके सामने बचे हुए हैं। 5 मिनट आपके बीत चुके हैं। तो आप यहाँ पर टाइम का भी थोड़ा ध्यान रखें साथ में। और आपको यहाँ पर अगर क्वेश्चन किसी लास्ट क्वेश्चन पर पहुँचना है या फिर आपको आगे जाना है तो यहाँ पर सिंपली इसको आप स्क्रॉल करके और आगे जा सकते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को पहले या बाद में कर सकते हैं। और एक बात और जो मेन बात है कि आपको कैटेगरी वाइज या बोल सकते हैं सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बिल्कुल देखने को नहीं मिलेंगे। आपको यहाँ पर रैंडमली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिसमें आपके मैथ का क्वेश्चन साइंस के आगे या फिर जीके का क्वेश्चन साइंस के पीछे, इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आगे पीछे दिए हुए हो सकते हैं। और अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें आपको लगता है कि आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं लेकिन उसमें टाइम थोड़ा अधिक लगेगा, अधिकतर ऐसा मैथ के क्वेश्चंस में होता है, आपको लग रहा होगा कि मैं इस क्वेश्चन को कर लूँगा लेकिन आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा लग सकता है अगर उस क्वेश्चन के अंदर, तो आपको उस क्वेश्चन को प्रीव्यू के लिए यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और आप उस क्वेश्चन को पेपर ख़त्म होने से पहले एक बार देख पाएंगे। इससे आपका जो 2 या 3 मिनट का टाइम ख़राब होना था वो बच जाएगा। और अगर आपके पास लास्ट में टाइम बचता है तो आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आपके सामने यहाँ पर जो एग्ज़ाम ड्यूरेशन जब ख़त्म होगा, टाइम ख़त्म होगा, तो आपकी विंडो अपने आप क्लोज हो जाएगी और आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे आपके एग्जामिनर के द्वारा, तो आपको उनको थोड़ा फॉलो करना होगा। इसके बाद आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं और फ्यूचर में ऐसे ही एजुकेशनल अपडेट समय समय पर पाना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल के आइकन को ऑन कर लें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।